क्या आपने सोचा है कि पोलर बेयर इतनी ठंड में कैसे रह सकता है, या कैमल इतनी गर्मी में कैसे रह सकता है? कैमल तो बिना खाना पानी की भी 10-15 दिन तक जीवित रह सकता है ना, जिंदा रह सकता है। क्यों हम तो नहीं रह सकते? क्योंकि उसमें कुछ स्पेशल फीचर रहते हैं उन एनिमल्स में, ठीक है ना। तो अब देखो हमको ये पढ़ना क्या है, एडेप्टेशन इन एनिमल्स, ठीक है। चैप्टर 3 है साइंस का, क्लास 4 का, एडेप्टेशन इन एनिमल। एडेप्टेशन बताया था, एडेप्टेशन क्या है, सही जगह पर सही खूबियों के साथ जिंदा रहना ही आपका एडेप्टेशन कहलाता है। इसको हम बोलते हैं एडेप्टेशन, है ना, कि जहां पर आप रह रहे हो वहां की चीजों, वहां की परिस्थितियों में यदि वो ढल गया तो उसको ही बोलेंगे हम एडेप्टेशन, ठीक है। अब एडेप्टेशन के लिए हमें क्या क्या पढ़ना है, इस जो चैप्टर में कवर होने वाला है, एडेप्टेशन फॉर हैबिटेट, ठीक है। हैबिटेट यानी जहां पर वो रहता है, आवास स्थल, है ना। तो हैबिटेट का क्या बताया था मैंने लास्ट वीडियो में, द प्लेस वेयर एन एनिमल लिव्स, इट्स कॉल्ड इट्स हैबिटेट, ये तो पता है ना। नेक्स्ट, अब इसमें क्या करना है, एडेप्टेशन इन फूड का एक्सप्रेशन करना है, एडेप्टेशन इन प्रोटेक्शन, कि हैबिटेट यदि वो रहता है तो वहां पर कैसा 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 किस में रहेगा, है ना, टेरेस्ट्राइल है कि एक्वेटिक है, ये सब हम देखेंगे। फूड कि वहां पर फूड की अवेलेबिलिटी क्या है, और प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के लिए वो कहाँ पर रहता है, आवास स्थल का, ये सब देखेंगे, ठीक है। अब देखो हैबिटेट, एडेप्टेशन फॉर हैबिटेट, हैबिटेट का मतलब समझ में आ गया। अब लिविंग यानी कि वो कैसे रहेगा वहां उस स्थान पर, ठीक है ना। तो एडेप्टेशन फॉर हैबिटेट में 5 पॉइंट्स है। पहला है टेरेस्ट्रियल, दूसरा है एक्वेटिक, तीसरा है एम्बिफियंस, एंड फोर्थ है एरियल, एंड फिफ्थ है एर्बोरियल, ठीक है ना। तो इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, टेरेस्ट्रियल एनिमल। टेरेस्ट्रियल एनिमल क्या होते हैं, बताया था ना टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है लास्ट वीडियो में, याद आया? हाँ, टेरेस्ट्रियल का मतलब ये होता है कि जो एनिमल जमीन पर रहते हैं, है ना। एनिमल हर जगह रहते हैं, कोई जमीन में रहता है, कोई पानी में रहता है, कोई पेड़ पे रहता है ना, और कोई पेड़ और पानी दोनों में रहता है, कोई इस जमीन और पानी दोनों में रहता है, कोई पेड़ पे रहता है, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं टेरेस्ट्रियल एडेप्टेशन की। तो एडेप्टेशन में टेरेस्ट्रियल में क्या होगा कि ऐसे एनिमल आएंगे जो कहाँ पर रहते हैं, जमीन पर रहते हैं। कहाँ रहेंगे वो, लैंड में रहेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे आपको पता है कि कौन लैंड में रहता है, देखा ना, काऊ और टाइगर, इनके पास क्या रहते हैं, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं उनके पास क्या रहते हैं, लेग रहेंगे और लंग्स रहेंगे। लेग क्यों रहेंगे, आपके पास क्यों लेग है, चलने के लिए, तो वो उनका भी यूज यही है कि लेग का काम होता है ताकि आप उससे चल पाओ, ठीक है। और लंग्स, लंग्स का क्या काम होता है, लंग्स का ब्रीथिंग के लिए काम होता है, ठीक है। हर किसी को जितने भी लोग लिविंग है ना, उनको ब्रीथिंग की जरूरत पड़ती है, पेड़ों को भी पड़ती है, इंसानों को भी पड़ती है। लिविंग थिंग्स का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। यदि आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए। टेरेस्ट्रियल, ठीक है, टेरेस्ट्रियल एनिमल समझ में आया। टेरेस्ट्रियल एनिमल में क्या क्या आते हैं, काऊ, टाइगर जिसके पास लैग होता है और लंग्स होता है, याद रख सकते हो टेरेस्ट्रियल एनिमल। जैसे ही टेरेस्ट्रियल वर्ड आएगा तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि ऐसे एनिमल जो लैंड में रहते हैं। समझ में आ गया? इसके एग्जाम्पल क्या है, काऊ एंड टाइगर, और भी हो सकते हैं, ठीक है ना, बफेलो, जो भी, अभी इतना ही लिखा है यहाँ पर, ठीक है ना। अब इसके पास क्या याद रखोगे, लंग्स रहते हैं ब्रीथिंग के लिए और लेग रहते हैं चलने के लिए, ठीक है ना। अब है एक्वेटिक, एक्वेटिक एडेप्टेशन फॉर हैबिटेट। एक्वेटिक एनिमल क्या होते हैं, एक्वेटिक, एक्वेटिक का मतलब होता है जो पानी में रहता है, पानी में रहने वाले एनिमल को हम एक्वेटिक एनिमल कहेंगे, ठीक है। अब देखो जो एक्वेरियम देखा है सबने, देखे ना एक्वेरियम, जहाँ पर आप फिश डालते हो घर पे, कोई लोग फिश को रखते हैं तो एक्वेरियम रहता है, उसमें क्या लगाते हो, सुंदर सुंदर से छोटे छोटे से झाड़ लगाते हो, पौधे लगा देते हो, है ना, और क्या करते हो, उसमें फिश डालते हो ना एक्वेटिक एनिमल में। तो जो फिश है, ये बताओ कि फिश की जो ब्रीथिंग है वो कहाँ से लेगी, फिश नोज से लेती है कि गिल्स से लेती है, ये एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है, ध्यान से सुनो। फिश जो है वो ब्रीथिंग कहाँ से लेती है, गिल्स से लेती है। समझ में आया? तो एक्वेटिक एनिमल समझ में आए, फिश और क्रैब, ठीक है ना। अब एम्फीबियंस, एम्फीबियंस, ठीक है, एनिमल। अब एम्फीबियंस एनिमल क्या होते हैं, जो जमीन में भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, दोनों में रह लेते हैं। कौन है, फ्रॉग। फ्रॉग जो रहता है, फ्रॉग यानी मेंढक, वो जमीन पर भी दिखता है ना, और वो पानी के अंदर भी रहता है जब, ठीक है। अब जो फ्रॉग रहता है वो जब पानी के अंदर रहता है तो वो किससे सांस लेता है, जो उसका गीली स्किन हो जाती है ना, उससे सांस लेता है। और जब ऊपर आ जाता है तो किससे सांस लेता है वो, जिससे वो नॉर्मल लेता है, किससे लेता है, इसका लास्ट में
बताती हूँ, ठीक है ना। अब एरियल एनिमल, एरियल एनिमल्स क्या होते हैं? एरियल नाम से आपको हर हर एक चीज को नाम से ही समझना है, याद नहीं करना है। यदि रट लोगे तो समझ में नहीं आएगा। एरियल एनिमल, एरियल से समझ में आ रहा है? एरियल एयर, जो हवा में उड़ते हैं। हवा में कौन उड़ते हैं? बर्ड्स उड़ते हैं और इंसेक्ट उड़ते हैं। देखा ना एरियल एनिमल्स, स्पैरो देखी है ना, देखा है, चिड़िया देखी है, कौवा देखा है, सब तो देखता है बचपन से, यही तो सिखाया है मम्मी ने, है ना। एक कौवा प्यासा था वाली पोयम सुना है ना, तो कौवा क्या करता है? उड़ता है, एक जगह बैठा रहता है नहीं, क्योंकि उनके पास क्या रहते हैं? पंख रहते हैं ना उड़ने के लिए। अब देखो एर्बोरियल, एर्बोरियल क्या रहते हैं? कुछ एनिमल ऐसे रहते हैं जो ट्री में रहते हैं। ट्री में कौन रहता है? हाँ, मंकी रहता है। तो एर्बोरियल एनिमल में कौन आएगा? मंकी एंड स्क्वायरल। स्क्वायरल भी ट्री में रहती है ना, चिड़िया, चिड़िया आपके घर में रहती है? नहीं रहती। ये लोग क्या करते हैं? घोंसला बना के रहते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखो, एडेप्टेशन फॉर हैबिटेट चल रहा है, ठीक है। अब जो है अभी पहले बात किया था कि जो कैमल है, कैमल कहाँ रहता है? रेगिस्तान में रहता है, डेजर्ट में रहता है। अभी क्या पूछा था मैंने आपसे? एक क्वेश्चन पूछा था ना कि ये रेगिस्तान में इतने दिनों तक कैसे रह सकता है? अगर कैमल को पानी या खाना नहीं भी दिया जाए तो 10-15 दिन आराम से वो रह सकता है। कैसे रह सकता है? क्योंकि उसकी बॉडी में कुछ फीचर्स है, ठीक है, जिससे वो आराम से वहां पर रह सकता है। कौन कौन से फीचर्स है ये याद रखना। देखो, पहला है तो थिक स्किन, जो कैमल होता है, कभी देखा ना कैमल, घूमने जाते हो कभी, उसमें बैठ के सवारी करते हो, जाते हो ना ऊपर, किधर भी मंदिर जाते हो आसपास दिख जाता है, ठीक है। और राजस्थान में तो बहुत कैमल दिखते हैं, ठीक है, जाओगे तो बैठ के देखना। तो अगर आप दूर से भी देख लो, यदि आपने नहीं भी देखा है तो गूगल में सर्च करके देख लो कैमल कैसा दिखता है, पता ही है ना सबको। तो उसकी जो स्किन होती है बहुत थिक होती है। थिक क्यों होती है? क्योंकि वहां पर जो डेजर्ट की जगह होती है, वहां पर क्या होता है? बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो गर्मी से बचने के लिए उसकी जो स्किन होती है वो थिक होती है, ठीक है। सेकेंड, हम जो कैमल होता है उसकी पीठ में एक ऐसा ऐसा बना रहेगा, जब आप इमेज को सर्च करोगे तो आपको दिखाई देगा ऐसा हम्प सा बना रहता है। तो हम्प क्यों बना रहता है? हमारी पीठ में तो नहीं बना है, उसकी पीठ में क्यों बना है? क्योंकि उसको डेजर्ट पे रहना है, ठीक है। उसको बनाया है भगवान ने ऐसा कि यदि वो अपना जो फूड है, एनर्जी है, उसमें स्टोर करके रखता है, 10-15 दिन के लिए उसको खाना नहीं भी मिला तो वो जिंदा रह पाएगा। समझ में आया? हम्प का काम क्या होता है? अब होता है ब्रॉड पैड। ब्रॉड पैड का मतलब है आपने देखा ऊंट के, कैमल के जो पैर होते हैं बहुत ब्रॉड होते हैं ना, ब्रॉड। तो ब्रॉड इसलिए होते हैं तो क्योंकि वो जो रेत है उसमें धंसे ना। हम जब रेत में कभी चले हो, रेत में चलते हो तो उसी के आसपास देखना, जब हम जाते हैं, है ना, तो हमारे पैर के अंदर जाते हैं, ठीक है, लेकिन कैमल के नहीं जाते। कैमल तो आराम से चलता है। क्यों? क्योंकि उसके जो पैर है उसकी संरचना ही वैसे की गई है, उसका पैर वैसे ही बनाया गया है कि उसमें धंसे ना। यदि वो धंसेगा तो चलेगा कैसे, है ना, उसमें बैठोगे कैसे तुम। अब ये जो क्या करता है, 10 to 12 डेज आराम से बिना खाना या पानी के रह सकता है, क्योंकि उसके पास हम्प है, उसने एनर्जी स्टोर करके रखी है। ये बात समझ में आ गई। अब जो एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है? 2 वर्ड ध्यान से समझो, हाइबरनेशन एंड एस्टिवेशन। अब हाइबरनेशन का मतलब क्या होता है? हाइबरनेशन में ऐसे एनिमल आते हैं जो ठंड पर सोते रहते हैं, विंटर स्लीप, ठीक है। आप सोते हो पूरी ठंड भर? नहीं, आपको तो रोज उठना है, रोज काम पे जाना है, रोज सोना है, रोज खाना है, आपका ये रूटीन है। लेकिन जो एनिमल होते हैं, कौन से? हाइबरनेशन, ध्यान से सुनो, हाइबरनेशन। वो क्या करते हैं? विंटर स्लीप। जैसे बियर और रैट, इन लोग क्या करते हैं कि ठंड भर सोए रहते हैं और गर्मी में खाना खा लेते हैं। इकट्ठा गर्मी में खाना खा लिया और ठंड भर सो रहे हैं। क्यों करते हैं? एनर्जी सेव करने के लिए, ठीक है। इनके पास स्पेशल फीचर है, हमारे पास नहीं है। अब एस्टिवेशन, एस्टिवेशन क्या होता है? अब एस्टिवेशन में ऐसे एनिमल आएंगे जो गर्मी भर सोएंगे और ठंड भर खाएंगे। कभी तो चाहिए ना खाने के लिए, तो एक बार में स्टोर फूड को एनर्जी में स्टोर कर लेते हैं एनिमल। तो इनमें से कौन कौन से हैं जो समर में सोते हैं? समर में जो सोते हैं, टॉर्टाइस एंड क्रोकोडाइल। ये क्या करते हैं? यूजुअली विंटर में खा लेते हैं और समर में सो जाते हैं। ये ऐसा क्यों करते हैं? एनर्जी को स्टोर करने के लिए, फूड को स्टोर करने के लिए। कभी उनको मिलता है, कभी नहीं मिलता है कि नहीं। अपन तो खाना बना लेते हैं, रोज घर पे बनाती है ना मम्मियां सबकी। अब देखो एक्वेटिक एनिमल। एक्वेटिक एनिमल बताया था कि जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, कौन कौन होता है एक्वेटिक एनिमल? एक तो फिश होती है ना। और ये जो फ्रॉग है, फ्रॉग तो क्या होता है? एम्बिफियंस होता है ना। ये तो क्या करता है कि जमीन में भी रह लेता है और पानी के अंदर भी रह लेता है, ठीक है ना। तो नॉर्मल
एक्वेटिक एनिमल में आपके एक्वेटिक यानी कि जो पानी के अंदर रहते हैं, ठीक है। अब ये देखो, इसके पास जो फिन्स होते हैं, फिन्स से ये सांस नहीं लेंगे। कौन? एक्वेटिक एनिमल। जो फिश होती है, ठीक है, वो किससे सांस लेती है? ब्रीथिंग लेती है, गिल्स से लेती है, ठीक है। लेकिन अब ये देखो, जो दो चीज होती है, वेल देखा है? वेल पानी में ऐसा डुबकी मारती है, वेल डॉल्फिन ऐसा ऊपर आती है। पानी में ऊपर क्यों आती है? जब तो अंदर रहती है ना। फिश को देखा है पानी के ऊपर आती है कभी? नहीं, फिश हमेशा पानी के अंदर रहती है। लेकिन जब आपने कभी शो देखा है वेल और डॉल्फिन का? नहीं देखा तो देखने जाना एक बार, या तो यूट्यूब में सर्च करके देख लो कि वेल और डॉल्फिन कैसे स्विम करती है या तो जंप करती है, ठीक है। तो वो क्यों करती है? क्योंकि उसको सांस लेना होता है। सांस लेने के लिए वो ऊपर आती है। कोई आपको देखने के लिए नहीं आती है कि आप आए हो तो मैं आपको देखने के लिए आऊं, इसके लिए नहीं आती है। वो अपना सांस लेने के लिए आती है। क्यों? क्योंकि उसके पास क्या नहीं होते? गिल्स नहीं होते, उसके पास होते हैं लंग्स। लंग्स होते हैं, और लंग्स होते हैं तो उसको ऊपर आना ही पड़ेगा। पानी में वो लंग्स से सांस नहीं ले सकती, ठीक है। तो अब जो ये जो चैप्टर है एडेप्टेशन इन एनिमल कंप्लीट होता है। इसके दो पॉइंट बाकी हैं। कौन से? एडेप्टेशन फॉर फूड, एडेप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन। ये भी जल्द आने वाला है। यदि आपको मिस नहीं करना है ये वीडियो तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए।